नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे का यकीन है हमें। क्यों है यकीन? क्योंकि अच्छा ही बोलना चाहिए और अच्छा ही करना चाहिए। क्योंकि जब आप करते हैं अच्छा या किसी के लिए सोचते हैं अच्छा, तभी न पलट के वो आता है आपके पास भी। जी हाँ। और क्या? सुबह से शीघ्रम, इसका मतलब प्रिय दर्शकों, इसका मतलब है शुभ काम में देरी क्यों? तो फिर आप करिए सब्सक्राइब। आप लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें पता है। जो लोग हटाते भी हैं वो भी हमें पता चल जाता है। अब ये ना पूछेगा कैसे पता चल जाता है कौन हटाया है या कौन कर रहा है और कौन सिर्फ अपना मतलब साध के क्वेश्चन पूछ के निकल रहा है। पता चल जाता है सब। समझने की बात। अब हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम हमेशा किसी भी चीज़ का कभी भी रिपीटेशन नहीं करते, मतलब रिपीट नहीं करते हैं कोई भी चीज़ का। क्योंकि अगर वही बात हम बार बार बताएंगे तो आपको लगेगा अरे ये वाली तो बात बता चुके हो। हाँ, कोई बाय चांस हो जाए वो बात अलग है। देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बार बार बतानी भी पड़ती हैं। जी हाँ, याद दिलाना पड़ता है। वैसे तो हम आपको कहते भी नहीं हैं, कई बार कहते हैं, कई बार नहीं भी कहते। तो सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। अच्छे अच्छे कभी कभी देखिए क्या है ज़िंदगी, कुछ नहीं है, ऐसे ही है सब। फिर दिन कट रहा है, हो गई ऐसे जी लिया, तो उससे क्या फ़ायदा, उससे क्या मतलब है? तो चाहिए ये अच्छे से दबाव में एक तो रहने की आदत ना डालें अपनी। क्योंकि अगर एक बार कोई आदत हो जाती है ना तो फिर आदत फिर बन के रह जाती है और उसको फिर सही होने में सही क्या हो पाएगी जब एक बार आदत बन गई। इसीलिए तो अच्छी आदतें डालने की कोशिश की जाती है। स्वयं आप डाल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो, अच्छाई क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत लगती है ना, अच्छाई को ग्रहण करने में थोड़ी मेहनत लगती है। और बुराई शीघ्रता से, क्योंकि उसके लिए अब आलस्य है, तो उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत थोड़ी है। बस ऐसे आप पड़े रहिए, सारा दिन आलस में निकाल दो, क्या हासिल हो जाएगा? और कुछ करना है उसके लिए उठ के दौड़ के भागना पड़ता है। क्या होता है फिर? जब मेहनत लगती है तो कष्ट होता है ना फिर शरीर को। अब विद्या अर्जन में भी क्या होता है, क्लास में आप जाइए, टाइम पे पहुंचिए, टाइम पे नहीं पहुंचे, समय से नहीं उठे तो क्या होगा? क्लास में देर हो जाएगी। और जब देर हो जाएगी तो क्या होगा? जो क्लास स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग का आधा छूट गया ना। जब छूट गया तो फिर उसको कैच करने में और समझने में फिर आप फ्रेंड्स की मदद लोगे। फ्रेंड आपको कितना बता पाएगा? उसने जितना ध्यान से सुना होगा या नहीं सुना होगा, थोड़ा बहुत बताएगा ना। तो काफ़ी कुछ इस तरह से रह जाता है। तो ये हो जाता है। और हम क्या बोलते रहते हैं? अवेयरनेस इज सो इम्पॉर्टेंट। यस, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यस, देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक करिए। आप कहेंगे ऐसा तो कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट और कोई एस्ट्रोलॉजर जो है वो बोलते नहीं हैं, बट हम ये कह रहे हैं, ठीक है। आई लाइक माई हेटर्स ऑल्सो। देखिए, सही है। इससे ये और इम्प्रूवमेंट करते रहोगे ना,
ऐसे भी तो देखना होगा ना। जी हाँ, ऐसे भी देखना ज़रूरी है। तो आज से हम बात करेंगे सभी राशियों के क्रोध के बारे में, जिसके बारे में हमने अभी पहले कभी कोई भी छोटी सी भी चर्चा नहीं करी है। तो कोई चर्चा नहीं करी है तो आज से हम आपको मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, लास्ट बट नॉट लीस्ट हर राशि के बारे में। ये तो हमने एक अपना, आप जो भी कहें, हैबिट कर लिया है ये बोलने का, क्योंकि हो सकता है ख्याल आता ना लास्ट है तो लीस्ट समझ लिए, ऐसा नहीं है। वो तो फिर गुरु है और क्या है, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, ऐसे समझना होगा। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और गुरु बिन ज्ञान ना होए। अभी भाई गुरु की राशि है और अगर इतना ना बोला जाए लास्ट बट नॉट लीस्ट तो फिर पूरा कैसे होगा ये। इसलिए हम देखिए ऐसा है, क्लैरिटी देने की आपको कोशिश करते रहते हैं कि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हों। आदमी के पास क्या कहा गया है, जो पुरुष होते हैं, पुरुष समाज है, जो पुरुष वर्ग है, काफ़ी ये शक्तिशाली होते हैं। बहुत शक्तिशाली होते हैं क्योंकि ये सूर्य के तेज से कहे जाते हैं बने होते हैं। एकदम यहाँ से बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग देखिए, कई बार स्ट्रांग पर्सनालिटी किसी की भी होती है, किसी की नहीं भी होती है, ठीक है। और स्त्रियां जो होती हैं, स्त्रियोचित जो गुण हैं, तो वो जो हैं थोड़ा सा कोमल स्वभाव में, ममतामयी, ये सारे गुण थोड़े उनके, सहानुभूति, दया, इस तरह के गुण उनमें सौहार्द पाए जाते हैं और कभी कभी नहीं भी होते हैं। हाँ, ऐसा होता है। तो जो पढ़े लिखे जो इस तरह के लोग होते हैं, हमने पाया, अब देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं कि हम क्या ही बताएं, कि बताइए अनसब्सक्राइब कर देते हैं, ऐसा करते हैं और ये सोचते हैं कि हमें पता नहीं चलेगा। बताइए, बिल्कुल आंखों में धूल झोंकने वाली बातें हैं, करते हैं ऐसे लोग। अब जिसने किया है वो तो समझ ही गया ना। तो हम क्या बता रहे थे, क्योंकि ऐसा होता ना, क्योंकि किसी लड़की को पुरुष का जो समाज ऐसा है, वैसे भी दबाने की, स्त्रियों का शोषण तो देखिए हमेशा ही होता रहा। चाहे आप पुराना आप देख लीजिए इतिहास, आज से भी किसी से औरतों से कभी आप थोड़ी सी चर्चा भी करें या ना भी करें बातों बातों में, कि भाई औरत का तो जीवन ही संघर्ष, लेडीज़ का तो जीवन संघर्ष में होता ही है, संघर्ष में पाया ही जाता है। ऐसा ना हो, या तो औरत भी बहुत हो सातिर, कुछ अलग ही दर्जे की चालाक, भाई औरत को थोड़ा चालाक होना भी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हो सरल सीधे साधे तो फिर समझ लो वहीं से क्या होगा, हर कोई फिर अपने अकॉर्डिंग डील करना शुरू कर देता है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है ये कि आप हमारे चैनल को अपना ही समझें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, नहीं पसंद आता है। क्योंकि आदमी जो होते ना, ये सबके लिए वैसे नहीं कहा जा रहा, ये भी कहेंगे, ये भी कहना ज़रूरी है, क्योंकि किसी को आगे, औरत को, किसी लड़की को अपने आगे बोलता या आगे बढ़ता देख नहीं सकते। पावरफुल गर्ल डाइजेस्ट नहीं होती। जी हाँ, अब जिनको हो रहा है वो तो ठीक है, चलिए, वो इतने ईर्ष्या द्वेष में ग्रस्त नहीं है, क्योंकि ये गुण जो ईर्ष्या द्वेष वाला पाया जाता है वो ज़्यादा करके औरतों के लिए कहा गया है। लेकिन हमने पाया है कि पुरुषों में भी बहुत ज़्यादा विद्यमान होता है ये।
यहाँ तक कि कभी कभी जैसे किसी क्लासमेट या स्टूडेंट्स हैं, कुछ ना कुछ बात करते हैं, तो जैसे हम बोले लड़कियाँ बहुत जलती हैं, जैसे हमने एक सेंटेंस मान लीजिए बाय चांस हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कहा, तो लड़के ही खुद बताते हैं कि ऐसा नहीं है, लड़के बहुत जलते हैं। लड़के भी जो है आपस में, अब नाम किसी का नहीं लेंगे, बताया हमें तो हमने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ हाँ भाई ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ये सब समझिए। वुमेन एम्पावरमेंट समझिए, इसे समझने की कोशिश करिए। हमें लगता है औरतों को कुछ ना कुछ तो देखो ज़रूर करना चाहिए, वो भी अच्छी चीज़ है। अगर आप आराम से हो, घर में हो तो ठीक है। और हमने क्या पाया है, लोग हमेशा जो काला या सांवला होता है, जो बल्कि शक्ल जिसकी नहीं अच्छी होती है, उसके साथ लोग बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव करते हैं। और जो सुंदर है उसको तो एक तो पहले ही देखते ही आ गई महारानी, तो वो ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट होता रहता। उसको भी मालूम है कि भाई ये तो कॉम्प्लेक्स है, इनको मालूम तो होगा ही, कैसे नहीं मालूम होगा। तो हमने ये पाया, देखा है, ऐसी बातें लोग करते हैं। लोग हमेशा वो सहानुभूति, अरे बेचारे उसको तो सहानुभूति मिल जाती है, ये तो बिल्कुल घृणा के पात्र बन जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। और कुछ लोग बताएंगे कि हम नाम किसका क्या ले, ऐसी ऐसी बातें लोग कहते हैं, जैसे लग रहा है कि सुंदर हो गए अगर कोई है तो उसकी बुराई हो गई, वो तो फिर ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। देखो ऐसे कोई पोत के उसको तो सुंदर कहा भी नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे हाँ सुंदर है, ब्यूटी पार्लर में बैठी, ये क्या है। अब भाई ब्यूटी पार्लर का पैसा भी तो चाहिए, फ्री में तो वो घंटों बैठा लेंगे नहीं। तो इस तरह की फालतू की बातें जो हैं, ऐसी बातें लोग करते हैं, तो ये सब मूर्खता के परिचायक है। फिर तुम सुंदर को कहाँ कह रहे हो, तो प्रोडक्ट्स की बातें करने लग गए कि ब्यूटी पार्लर में बैठ के ऐसा हो गया। तो हर लड़कियां ऐसी होती हैं क्या भैया, घंटों जा करके पार्लर में अपना पैसा, इतना इतना पैसा है किसी के पास है? हर किसी के पास पैसा भी नहीं है। वैसे भी लोग कटाक्ष करते हैं कि फैशन बना रहे हो, और अपने आप से वैसे ही अगर कोई सुंदर खूबसूरत है तो उसको तो भैया सम्मान तो शब्द हो गया बिल्कुल किनारे, वो तो तिरस्कार का पात्र बन जाता है। एक दिन इसके लिए अच्छा खासा टॉपिक बताएंगे आपको कैसे। वैसे काफ़ी समझदार हैं, प्रबुद्ध दर्शक, बुद्धिमान है और समझते हैं इन बातों को। देखिए कैसी, अब क्या वो इंसान किस लायक है, ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, पता नहीं क्या देख करके अब मॉल, बस यही हो गया लोगों का। हमने देखा जो टेढ़ी मेढ़ी शक्लों वाले होते हैं वो तो ज़्यादा ही इठलाते इतराते, और पता नहीं कौन सा क्या करते हुए चलते हैं। चलने की भी जिसको तमीज़ नहीं, अब वो भी सड़क में आ चुका है। तो सब चीज़ें सही तो नहीं मानी जा सकती ना। अब देखिए एस्ट्रोलॉजर है, पंडित का काम है ये। अब और कास्ट वाले भी इसमें हैं। अरे तो जो अपना जो काम है व्यवसाय वही करिए। लेकिन अब क्या हो गया, बिल्कुल खिचड़ी जैसी बन गई है, हर कोई कुछ भी कर रहा है, जो अच्छा लग रहा कर रहा है अपने लाभ के हिसाब से। पर ये भी कहा जाता है ना, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो पता है ना आपको, आगे आपको खुद ही पता है, और काफ़ी समझदार हैं आप लोग। तो ये सब हो रहा है। अब ये कहा जाता है सब करे तो भाई सब कैसे कर बढ़ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी है ना। हमारा कहना ये होता है जिसको जो अच्छा लगे वो व्यक्ति वो कार्य करे। बहुत ज़्यादा पढ़ो तो ये सब बहस वाली बातें आ जाती है सामने। भाई सब लोग कैसे, सबकी बुद्धि बुद्धि चलो एक तरह से मिली, पर हर कोई तो नहीं इस बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता वैसे।
समझना होगा ना ये। हर कोई बुद्धि का वैसा इस्तेमाल, क्योंकि हर किसी की बुद्धि बराबर कैसे हो सकती है। वो बाय चांस कोई पढ़ लिख ले जाए, बन जाए तो बात अलग है, तो उसके वैसे योग होंगे ना पढ़ने लिखने के। अब मनी बच्चे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह होते, कभी बात करो जैसे उनसे, मान लो बाई चांस हम कहें भी पढ़ा करो, देखो पढ़ना भी ज़रूरी है, तो हमें याद ही नहीं होता, किताब लेके बैठे रहते, याद ही नहीं होता है। अब वो पढ़ नहीं पा रहा, लोग चिल्लाते सब पढ़े सब बढ़े, ऐसे कैसे हो जाएगा फिर? नहीं हो सकता ना ऐसे। और सब एक बराबर कैसे हो सकते हैं? ये कहेंगे ना सावधान एक पसेरी, कैसे? डिफरेंस तो कुछ ना कुछ होता ही है, और उसको स्वीकार कर लेने में ही ज़्यादा भलाई, ज़्यादा अच्छाई। आप बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं अगर ऐसा करते हैं तो। अब हर आदमी इस क्षेत्र में हाथ आजमा रहा है। देखो पंडित का तो कार्य है, और जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा, ये उल्टा पाप वाला, क्योंकि भाई तुम्हारा काम तो है नहीं, पंडित का काम है पूजा करना, पूजन करना, पुरोहित का काम है। हर आदमी पुजारी बनने को तैयार हो गया भाई, देख के अगले को, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा, क्या हो रहा? ठीक है, बता सकते हैं, बता रहे हैं, लगा बताना चाहिए इन बातों के बारे में भी, क्योंकि ऐसी बातें हैं जिनके बारे में कोई बात भी नहीं करता है, ना करना चाहता है। पता नहीं है ये हमारी युवा पीढ़ी जो है बिल्कुल सब पता नहीं कहाँ जा रहा है, लगे हुए हैं फ़ोन में ही। कैरियर का था पता नहीं है, बस्ता टांग लिया, पता नहीं किसको धोखा देने पे तुले हैं, पढ़ रहे हैं, सब पढ़ ही रहे हैं, सब पढ़ने वाले हो गए, और वहाँ जाके पता चला बस चाट खाया, बताशे समोसे, घूमा फिरा, हाय हेलो, म्यूज़िक सुना, पार्टी कर लिया आपस में, पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे कर रहे हैं। एक तो बहुत गंदी चीज़ ये है कि बर्थडे करते बहुत अच्छी बात है, करिए आप जिसको जैसे करना भाई करिए। हमें एक बनाना था खाने का तरीका, बनाया भी था वो शायद, चलिए वो छोड़िए, बात जो बता रहे हैं। बर्थडे करते ये क्या है भाई, खाने को लोगों को नहीं मिल रहा है, लोग केक काटते, उसके बाद लोग अपने ही, अरे खाने की चीज़ को ये क्या है, ये वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो ना इस तरह से चीज़ें, तो ये कैसे सही है? ऐसे नहीं करना चाहिए ना, खाने की चीज़ है, तो देश को अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करें। हाँ अगर बहुत ज़्यादा भाई चलन है तो इतना सा ऐसे करके, हमसे भी छोटे बच्चे आ जाते ना तो वो भी लगा दे या आप हमें लगाओ, ये सब करते हैं, तो भाई उनकी रखना पड़ता है, क्योंकि इस तरह का माहौल ही फैला के रखा हुआ है, पता नहीं क्या, बस फैशन, खाओ कपड़ा पहनो, ऊपर से पढ़ो पढ़ो का भी ड्रामा, क्या ड्रामा ही तो हुआ ना ये। बैग टांग लिया, कोचिंग चले गए, सारे पढ़ रहे हैं, सारे ऑफिसर्स और सारी बन जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, माँ बाप के उसको धोखा दे रहे हैं, पता नहीं खुद को दे रहे हैं, पता नहीं टीचर को दे रहे हैं, ना जाने किसको धोखा दे रहा है, यही नहीं समझ में आ रहा। तो जो करिए ना थोड़ा क्लियरली करिए, और जिस तरह का माहौल है, माँ बाप भी क्या करें, माँ बाप पूरे टाइम तो पीछे रह नहीं सकते ना, लेकिन फिर भी थोड़ा देखना चाहिए। अच्छी चीज़ों की तरफ वैसे भी व्यक्ति जल्दी से नहीं जा पाता, कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको, ठीक है 100 कदम चलना है तो कदम तो पहला ही उठाना पड़ेगा ना, तो अभी से उठाइए ना, आप अभी से उठाइए और बात करिए क्लियर, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, मन लग रहा है पढ़ाई में नहीं, अब माँ बाप फोर्स कर रहे हैं, पता चला जो बच्चे हैं फैमिली में उनको इंटरेस्ट है नहीं उस चीज़ में, उनको ज़बरदस्ती करा रहा है, हाँ ठीक है फिर कर लेते हैं, फिर ऐसे ही करेंगे, बैग ले लिया, दिखा रहा है पढ़ रहा है, ये सब हो जाएगा, पैसे बर्बाद करेंगे, तो ये भी होता है, क्या क्या तो हो रहा है। सबकी चिंता करो, अपनी भी करो, आप देखते रहेंगे तो सुधार भी होगा, क्योंकि आप जब कोशिश करेंगे तभी तो सुधार होगा ना, तभी ना सुधार होगा।
और ये भी कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो जब आप किसी चीज़ के पीछे लगेंगे, उसके लिए कोशिश करते रहेंगे, तो वो ज़रूर होगी, पूरी होगी वो बात, ज़रूर उसमें आपको सफलता मिलेगी। कहाँ देखिए, हम क्रोध के बारे में बताते हुए ये थोड़ा ये सब चल रहा है, तो आज हमने बोल दिया इसके लिए, वरना हम बिल्कुल बात कभी नहीं करते इन चीज़ों के बारे में। ये सामाजिक जो मुद्दे हैं, और ये हमें मालूम है कि हमारे कहने से वैसे ही हमारे काफ़ी विरोधी, क्योंकि हम नॉनवेज के लिए जैसे बोलते हैं ना, तो एक है तलवार, कई लोग विरोध में, मतलब अब हम क्या बताएं किस तरह से वो लोग बुरा उल्टा मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो बोल देते हैं ना नॉनवेज मत खाइए, और काफ़ी लोग जो खाते हैं तो वो हमारे साथ ही बहस और बकवास शुरू करते हैं। अरे ऐसे बोलती हो ये, और सुना रही ज्ञान, तो इस तरह से बात भी करते हैं। तो ये सब होता रहता है, बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं, और वो करेंगे अपने हिसाब से। बल्कि ख्याल आता है कि अब कर रहे हैं ठीक है, पर ख्याल आता है कि छोड़ दें, बस हफ्ते में अब एक खाली, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा, 1-2 वीडियो डाल दें, इतना लग रहा है। फिर लगता है चलो ठीक है, आप भी वेट कर रहे होंगे, देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, और फिर आप सही दिशा में प्रयास करेंगे, अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा लगता है हमें। तो आपको हम आज राशियों के बारे में बताएंगे, सभी राशियों के क्रोध। तो सबसे पहली जो राशि है मेष। अब जो मुद्दा ये हमने अभी उठाया पूर्व में, ये भी बात की इसके बारे में, देखिए बहुत लंबा टॉपिक है ये, इसके बारे में 1 या 2-2.5 घंटे का भी वीडियो अगर हम बनाते हैं तो हम तो बना देंगे, बोल देंगे, पर अब जो बात हम कह रहे थे, टॉपिक था, अब इसके बारे में फिर हम कभी बात करेंगे। बताना तो नहीं था, पर वो बात निकली और फिर हमें लगा कि ये कुछ बातें कहें। खाने की बात हम कर रहे थे, हमें लग रहा अब ये एक सेंटेंस भी पूरा कर ही दें। बहुत ख़राब होता है किसी का भी जूठा खाना, बहुत ख़राब, क्योंकि उसकी जो निगेटिविटी है वो आपने ले ली, आप में आ गई, और आपकी पॉजिटिविटी उस तक पहुंच गई। ये जो बड़ा अलग अपना बड़ा फ्रेंडशिप और बड़ी दोस्ती और न जाने क्या दिखाने के लिए सगे बनकर दिखाते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं कि हाँ मेरे जूठा खा रहे हैं और ख़ुद भी खा रहे हैं उसी में से, ये सब बहुत गलत है। ये नहीं खाना चाहिए, किसी को भी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, और एक थाली में भी कहते भोजन नहीं करना चाहिए, एक प्लेट में। और ये इस तरह से वेस्टेज, चाहे खाना हो या पानी, किसी भी चीज़ की वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इसको हम पूरा एक टॉपिक फिर एक्सप्लेन करेंगे, अभी हमें लगा कि बता दें, क्योंकि शायद हमें नहीं बताया इसके बारे में भी, तो बता दें हमें लगा, इसलिए आपसे हमने कह दिया। तो अब हम अपने निर्धारित कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ेंगे और राशियों के हाल के बारे में जानेंगे। तो प्रबुद्ध दर्शकगण, आप अपनी राशि कौन सी है आपकी, आप देख समझ सकते हैं। वैसे तो हम चंद राशि के आधार पे ही बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है, बाय चांस आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में या राशि जो आपकी बनती है उसके विषय में अगर आपको नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, आपकी जो नाम राशि है एक दिन हम आपको बता देंगे राशि के बारे में भी। तो जो नाम राशि बनती है आप उससे भी इसको देख समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेष राशि और मेष लग्न के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है हमारा काल चक्र, ये है
कुल मिला के हमारी टोटल जो राशियां बनती हैं वो सिर्फ 12 राशियां बनती हैं और 12 ही लग्न होते हैं। जितनी राशियां हैं उतनी ही लग्न हैं। क्लियर हो गया ये? तो मेष राशि और मेष लग्न की बात हम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि नंबर 1 राशि यही है और ये 1 नंबर की राशि होने के कारण ये क्या है, काफी क्रोधी है, ये बहुत लायक है, बुद्धिमान है और इनकी जो ताकत है, इनकी शक्ति जो है वो इनके मेड़ होता है ना बना, तो उनके यहाँ पे ऐसे करके बना होता है, सिर में है। इनके अंदर थोड़ा गर्मी ज़्यादा मात्रा में। क्यों? क्योंकि गर्मी जो होती है खून में होती है और मेष राशि जो है मंगल की राशि और मंगल जो है रक्त का कारक। ऐसे समझेंगे ना इसको, कनेक्शन समझ में आया आपको? कनेक्शन ऐसे बन रहा है। तो भाई क्रोध ये कैसे नहीं करेंगे, बहुत क्रोधी होंगे। क्रोध इनको आता है, तेजी से आता है और फिर शांत भी हो जाता है 1 मिनट में ही इनका। लेकिन वो 1 मिनट में ही आफत करके रख देंगे। वो अजीब तरह से क्रोध करते हैं। इनको टाइम पे खाना नहीं मिला, इन्हें अगर भूख लगी है उल्टी सीधी, फिर ये क्रोधित अवस्था में इन्हें आने में कोई समय नहीं। और जैसे इन्हें खाना मिल गया, इन्होंने भरपेट भोजन किया, उसके बाद वो एकदम यूं ऐसे सही हो गए। तो इनका क्रोध इस तरह का होता है। लेकिन बहुत उतनी देर में आफत हो सकती है, फेंक सकते हैं कोई सामान। अब आप समझ लीजिए कि आपकी राशि किन की बन रही है, मेष राशि या लग्न वाले कौन है, तो वो जान लें। थोड़ा सा इसको कम करें, जी हाँ, कम करने की कोशिश करें। और इनका क्रोध ऐसा होता है, इनको देख के लोग ऐसे डर भी सकते हैं, क्योंकि इन बिल्कुल एक्सप्रेस कर देते ना। और ये लोग क्रोध में कुछ भी कह भी देते हैं, क्योंकि मंगल से हो गया ना। मंगली भी व्यक्ति अगर होता है तो क्या हो जाता है उससे, फिर वो कुछ भी फिर बोल देता है और उसको वो नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है ना मेष राशि वाले के साथ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अत्यधिक क्रोध आ जाता है ना उतनी सी देर में। तो इतना ज़्यादा क्रोधी होने के कारण ये इनको जो रिश्ते निभाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं सबके साथ। आप क्योंकि हर कोई एक बार चलिए आपकी बात समझेगा, चलो ठीक है क्रोध है, 2 बार समझेगा, 3, लेकिन हर समय आपकी वही रवैया रहेगा तो क्या करेगा, किनारे कर देगा ना आदमी। कितना आपको टॉलरेट करेगा, कौन कितना टॉलरेट करेगा और क्यों करेगा। तो मेष राशि के इस तरह से संबंध बिगड़ते हुए देखे जाते हैं। तो ये हमने मेष राशि के बारे में बात की। तो इनका क्रोध ऐसा होता है। वैसे आप समझ सकते, अग्नि प्रधान अगर है तो क्रोध ज़रूर आएगा, और कैसे नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये होते हैं अग्नि प्रधान। अग्नि तत्व है ना, ये माना जाता है। मंगल ऊर्जा एनर्जी ही इतनी उनके पास है। एक तो 1 नंबर की राशि है भाई, है भी 1 नंबर। ठीक है, अच्छे हो कुछ भी है तो आदमी भी कितना लेकिन आपको वो करेगा टॉलरेट, ऐसे भी तो देखना होगा। अब हर बार थोड़ी यही एक्सक्यूज़ हो करके निकल सकते हो, हाँ, ये देखना होगा। तो इस तरह से हमें जानना है अगली राशि के बारे में। इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं। तो अगली आती है वृष। इनको बहुत ज़्यादा वृषभ, हे भगवान, वृषभ लग्न और राशि वाले बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं। अब आप समझ लीजिए सांड बैल है, कितना मेहनती होता, मेहनत कष्ट तो वो होता ही है। अगर सांड को क्रोध आ जाए तो आप समझ लीजिए क्या करेगा, उसे फेंक दिया बस। ये करेगा क्या होगा फिर, सारी हड्डियों का चूरमा बन गया, पता चला हड्डी तोड़ के धर दी उसने, रख देगा 216 का 432 बना देगा, और भी ज़्यादा। बहुत ही घातक किस्म के। वैसे बहुत सीधे होते ये, काफ़ी सीधे, बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे उनको। लेकिन अगर लगा कि तुमने उन्हें जरा सा भी अगर यूँ किया फिर तो खैर नहीं, आपकी आफत है फिर वो।
आफत मचा के वो धर देंगे। कैसे एक दिन हमने देखा, क्या देखा, हे भगवान ये क्या हो रहा है, 2 सांड सड़क में देखा। हम जा रहे थे ऐसे ही, बाहर निकले मार्केट में। मार्केट वैसे हम ज़्यादा देखो शॉपिंग वगैरह मार्केटिंग करते नहीं हैं, लेकिन काम होता ज़रूरत होती तब जाते हैं, ज़रूरी होता जब। फालतू ऐसे ही पसंद नहीं हमें, ज़रूरी है काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा, कोई और थोड़ी काम करेगा आपका, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो हम बात ये बता रहे थे, जा रहे थे तो 2 सांड इतने बुरी तरह, सारे लोग अपनी दुकानें छोड़ के भागने लगे। समझ लीजिए क्रोध इनका, वृषभ राशि और लग्न की बात कर रहे हैं ना हम, तो ऐसा क्रोध इनका भयानक तरह का होता। 2 सांडों ने क्या किया, तो उन्होंने अपनी सींगे ऐसे, तो लोगों को लग रहा था ये किस तरह से छुड़ाए जाए, अगर ये निकाल दिया जाए, इनकी सींगे फंसा के वो एक उधर से उधर धक्का मार रहा, एक उधर से उधर धक्का मार रहा, ये हो रहा था रोड पे। हे भगवान कितनी देर, और सारे लोग कोई अपना लोग वो लगाए रहते हैं ठेला वगैरह, वो छोड़ के भाग रहा, वो वहाँ से कूदा और उधर से भागा, दुकानें अपनी लोग छोड़ छोड़। हमने कहा ये हो क्या रहा, फिर देखा हे भगवान ये क्या हो रहा इधर, तो फिर हम भी साइड में हटे, भगवान ये क्या हो रहा है। उसको देख के ही मतलब वो ध्यान कर लो, अब आप सोच सकते हो वो 2 सांड इतनी बुरी तरह से लड़ रहे थे कि वो उधर से उधर जाते, जो उधर के लोग होते वो भाग जाते, जब वो उधर से उधर जाते तो उधर के लोग भाग जाते थे। हम लोग तो धीरे से वहाँ से निकल गए, ये पता नहीं कितनी देर, ये बाद में जब अगले दिन एक दो दिन बाद जब वहाँ पे गए जाने वाले, तो उन्होंने बताया कि ये सब कुछ 2 घंटे चला, उससे भी ज़्यादा समय तक। लोगों का, कुछ लोग तो हंस रहे देख के, ये क्या हो रहा, मनोरंजन भी हो रहा, तो इस तरह से उसने एंटरटेनमेंट कर डाला। तो ये सब होता रहता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें मिल जाती देखने कि आप पैसे दे के भी नहीं ऐसे कर सकते, ले नहीं सकते ऐसी चीज़ें। तो ऐसा क्रोध होता है इनका। वैसे तो ये छेड़ते नहीं हैं, लेकिन इनको अगर ज़रा सा भी लग गया, ऐसा भी हुआ अगर ज़रा सा भी पिंच हुआ, छेड़ते नहीं है और फिर छोड़ते नहीं है। जिसके ऊपर उनका क्रोध जो है ना, एक बात और आपको बताते हैं राज की, इनका क्रोध लंबे समय, वैसे ये बहुत शांत रहते हैं, एकदम शांत रहेंगे, आप इनको समझ नहीं सकते हो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोधित भी हैं। ऐसा ये वो रिएक्ट करेंगे, ऐसा अपना वो बनाए रहेंगे, और ये अपना बदला लेके ही मानते हैं, बदला लिए बिना नहीं मानते हैं। ये बताया ना आपको, सांड पड़ जाकर तो आज एक को मार दिया, तो एक और बात हुई ऐसी, एक को मार दिया सांड ने, सुना हमने देखा नहीं वैसे ये बात, ये तो हमने देखी हुई बात बताई कि ऐसे लड़ रहे थे सांड। तो एक जब मारा तो उसके हड्डी तोड़ दी, ऐसे करते हैं। ये भी होता है ना, कहते हैं क्रोध होता है जब भगवान का, ऐसे नहीं मारते, ऐसे कहो कई बार हमारे बगल से निकल जाते हैं, कुछ नहीं बोलते ये लोग, कुछ भी नहीं कहेंगे। हमने कहा ना आपसे, जब तक छेड़ो नहीं तो ये कुछ नहीं बोलते, बहुत शांत सीधे रहते हैं। अगर जरा सा भी छेड़ दिया फिर ये छोड़ेंगे नहीं, छोड़ते नहीं। और कभी कभी तो देखो ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि हम देखते हैं कि डंडे मार रहे हैं उनको मार भगाने के लिए, तब भी बैठे हुए, बैठे तो बैठे, नहीं उठेंगे। जिद्दी प्रकृति भी होते ना, अपनी बात मनवाने के लिए ये लोग इतने ज़्यादा ये लोग क्रोधी होते हैं। तो इनके क्रोध के बारे में हमने जाना। उसको नहीं समझ में आता, जो होता भी है जैसे वृषभ लग्न राशि, उसको नहीं समझ में आता है कि वो ऐसे से सींगे और हिला रहा, से आदमी डरते भी लोग बहुत हैं, इन लोगों से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि इनका एक वैसे होते ही हैं कि इनको देख के आदमी डरे। ये भगवान, अब ये बात सांड को थोड़ी पता है कि उसको देख के लोग कितना डर रहा है, वो चुपचाप भी कई बार कभी कभी एकदम चुपचाप शांत खड़े रहते हैं, कोई भी इधर से निकल रहा कहीं से भी निकल रहा, उन्हें कोई फर्क नहीं, खड़े हुए कुछ नहीं करते हैं ये लोग। पर उसको तो आदमी देख के, अगला जो जा रहा खुद ही बच कैसे जा रहा है, उसको तो देख के डर रहा है ना। तो ये होता है इनके साथ, और इनका क्रोध इतना भयंकर किस्म का होता है, अजीब तरीके से ये लोग बदला तो लेके ही मानते हैं। सोचो कि ये छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होता, नहीं छोड़ते ये लोग, बहुत क्रोधी, गुस्सेबाज, गुस्सैल। अब बात करेंगे हम लोग मिथुन राशि की। का तो क्रोध जो होता है, मिथुन राशि और लग्न के बारे में हम बात कर रहे हैं।
तो इनका क्रोध तो बिल्कुल बचपन वाला होता, बच्चों वाला, बचपने की तरह क्रोध होता है। तुमने हमें यूँ किया, हम भी तुम्हें यूँ करेंगे। तुमने हमें ट्रॉफी दी, अब हम भी तुम्हें ट्रॉफी देंगे। ये बचपने टाइप से ऐसे करते हैं ये लोग। इनको इतना कोई क्रोध नहीं, करेंगे तो बस बकवास थोड़ी सी कर लेंगे, कुछ बोल देंगे, बस हो गया उनका, भूल भी गए उतनी देर में। इनको कोई हानि या उतना ज़्यादा, उतनी देर में लड़े, कहो अरे थोड़ी देर, अच्छा लड़े भी थे, ऐसा भी हो जाता है इनके साथ। ये लोग उतना वो नहीं करते, बुद्धिमान है ना, तो थोड़ा इन सब चीज़ों में, लड़ाई में समय बर्बाद करने में, हाँ होशियार राशि है ये। जी हाँ, मिथुन लग्न और राशि वाले अपना समय नहीं बर्बाद करते हैं ये क्रोध जैसी फालतू चीज़ों में। हाँ ठीक है, हो गई लड़ाई, चलो ख़त्म, हटो, ओके बाय, बस इतना है इनका, इतना ही रहता है। थोड़ा सा छोटा सा क्रोध ऐसे करते हैं ये। हमें लग रहा है हम काफ़ी सरलता से आपको समझा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा होगा। तो और आप बताइए, और आप क्या जानना चाहते हैं? अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और टाइम बताएं, और प्लीज़ जो भी क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी से, आपको बताएंगे सटीक उत्तर और आपकी समस्या का समाधान करेंगे, निराकरण करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इतना हमने जाना, अब हम कर्क की तरफ आए। कर्क राशि और लग्न वाले जो हैं उनका क्रोध कैसा होता है ये हमें जानना है अब। तो कर्क राशि भावुक, भावना प्रधान, बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल तो नहीं कह सकते, काफ़ी होशियार भी होते हैं ये, बहुत होशियार होते हैं। इनका क्रोध फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर इनकी भावनाएं आहत हुई। वैसे नहीं करते ये क्रोध, इमोशनल है ना, वैसे क्रोध नहीं करते ये, वैसे क्रोध नहीं करेंगे। आपको हानि पहुंचाने के बारे में वो सोचेंगे भी नहीं, उन्हें क्या करना भाई आपसे। इमोशनल है ना, वो अपने में ही अपने हिसाब से रहते हैं, उन्हें कोई ज़्यादा क्रोध। लेकिन अगर आ गया वो तो वैसे सबको, देखिए क्रोध तो सबको आता है। और अब आपको एक बहुत ज़रूरी, इसीलिए आपसे कहते हैं स्किप करके मत देखिए, क्योंकि हम कौन सा पॉइंट बताएंगे, पूरा आपको कहीं नहीं जाना है, आपको पूरा देखना है और आप पूरा देखिए, तभी ना समझेंगे कुछ, तभी समझ में आएगा। अब ये हार्ड वर्क आप तक पहुँचे, इसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं ना। तो क्या होता है, इनका जो क्रोध होता है, वैसे देखिए क्रोध बहुत ज़रूरी है, हमने कहा ना स्किप करके मत देखिए। क्यों कहा, इसका अब हम बताते हैं आपको पॉइंट। ये है, स्किप करके आप नहीं देखेंगे तभी तो आप जानेंगे ना कि क्रोध करना जो है, क्योंकि ये बात हमने आपको शुरू में बता सकते थे, नहीं बताई, हमें ध्यान भी नहीं आई, अभी ध्यान आई। तो क्योंकि हमारा स्क्रिप्टेड तो है नहीं, वो तो आप हमें लग रहा देख के समझ ही गए होंगे। हम जो भी बात करते हैं बिल्कुल टॉक करते हैं 1 to 1, बस ऐसे फेस टू फेस, जैसे बिल्कुल क्लियर। देखिए कठिन होता है ऐसे बात करना, लेकिन आपके लिए हम करते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमसे कहा भाई ऐसे करिए आप, क्योंकि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं तो उनको अपना इस तरह से तो मिल रहा है, कुछ भला हो रहा है, होना चाहिए। तो हम बता रहे थे ना, क्रोध बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर क्रोध नहीं आता है किसी, अब जैसे कोई सांप है, अब वो ऐसे ही है, ऐसे मरियल सा पड़ा रहे, तो कौन डरेगा उससे, है। तो फुफकारना भी ज़रूरी है। देखिए हर चीज़ जो है वो ज़रूरी ही है, कोई भी चीज़ जो है वो व्यर्थ की तो नहीं है, फालतू नहीं है कोई भी चीज़। तो इसलिए क्रोध भी जो है ये बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि क्रोध अगर नहीं आप करते हैं या नहीं करेंगे तो फिर बेवकूफ़ समझेंगे ना आपको, फिर क्या होगा, आपको धक्का मार के आगे चलते बनेंगे लोग, फिर से आएंगे फिर आपको धक्का मार के जाएंगे। बिल्कुल रास्ते का पत्थर नहीं जैसे पड़ा रहता है, तो लोग उसको पड़ा हुआ मारा धक्का, उधर चला गया, फिर आगे गए फिर और धक्का करते हैं ऐसे। तो क्रोध बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, जी हाँ, बहुत ज़रूरी है क्रोध भी। नहीं होगा तो फिर, क्योंकि नहीं होता है ना, तो फिर क्या हो जाता है,
डरते नहीं है लोग और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ये हो जाता है। तो हमने इसके बारे में बताया। अगर इनकी भावनाएं आहत हुई, कर्क राशि और लग्न की बात कर रहे हैं ना हम, तो क्या हो जाएगा भैया, फिर ये लेंगे बदला। कैसा बदला? 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, तो रावण घर दिया न बाती। हमें लग रहा है आप समझ गए होंगे कैसा बदला लेते फिर ये। बहुत ज़्यादा इनको क्रोध अगर आ गया, फिर ये बहुत ज़्यादा क्रोधित अवस्था में नुकसान पहुंचाने की कोशिश, फिर फिराक में रहते हैं कि अब हम इसको नहीं, इसको अब देंगे दंड, हो गया इसका बहुत ज़्यादा अब। ये ऐसा क्रोध होता है किनका? कर्क लग्न और राशि वालों का। प्रिय दर्शकों, बताया करिए आप, नहीं आप बताते कोई बात नहीं, आप राधे राधे लिखिए, जय श्री कृष्णा लिखिए या राम राम लिखिए, कुछ तो कहिए। देख के अपने मतलब का ज्ञान लेके निकल लिए कि ज्ञान की गंगा बह रही है, चलो भाई सुन लो, डुबकी लगाओ और चलते बनो। चलिए ठीक है, जो आपको लगे आप करिए। तो आगे हम बताएंगे अब सिंह राशि। अब भाई सिंह राशि और लग्न की बात हम करेंगे। तो अग्नि तत्व की राशि है ये सिंह, यानी कि शेर। शेर का क्रोध कैसे दहाड़ मारता है पूरे सारा जंगल, एक आवाज में, एक दहाड़ में थर्राता है, होता ना सा। तो इनका जो क्रोध है बहुत ज्यादा विकराल टाइप का, एकदम क्रोधित अवस्था में ये कुछ भी फिर बोलते हैं और सामने वाले को एकदम दबा के डील करते हैं, राजा की तरह बात करने लग जाते हैं ना। ये अहंकार भी इनमें साथ में है। तो अहंकार और क्रोध जब मिक्सड होके तो कैसा आएगा आदमी, कैसे रिएक्शंस आएंगे, इसको आपको समझना होगा, आप समझ सकते हैं ऐसे। तो ये होता है इसके साथ में, बहुत ज़्यादा क्रोधी है। अब सूर्य की भाई है तो राजा भी है, लेकिन बात भी जो इनकी सही थोड़ा होगी, ये भी बात है। ये पूरी तरह से गलत बात या गंदी मतलब चीज़ को नहीं वो कर देंगे प्रमोट। कई तरह से हमें पूरा उतना उसमें नहीं पढ़ना है कि बहुत गलत होते हैं या सही होते हैं, इसमें हमें नहीं पढ़ना है। और इनको क्रोध जो बहुत ज़्यादा आता है और ये पूरी तरह से गलत कई बार होता भी है, शुरू में हो सकता है लेकिन बाद में ये धीरे धीरे कंट्रोल में रहने लग जाते हैं। क्योंकि राजा की राशि बन रही ना, तो इतना ज़्यादा ये उल्टी बात नहीं करते, थोड़ा सही रहने की भी कोशिश करते हैं। इनको ये लगता ना कि फिर इतनी गलत बात कही तो लोगों को तो आएगा, पकड़ लेंगे, समझ में आएगा, फिर वो भी जवाब दे सकते हैं। तो ये उतना ज़्यादा अनर्गल पे नहीं जाते हैं। थोड़ा इनका थोड़ा गलत भी होता है, थोड़ा अनर्गल भी होता है और नहीं भी होता है, थोड़ा मिक्स्ड होता, मिला जुला। गॉट माई पॉइंट क्लियर? क्योंकि हमें लग रहा है हम जिस तरह से बता रहे हैं आपको समझ में तो आना चाहिए, इतने क्लैरिटी से बता रहे हैं। तो ऐसा क्रोध होता है इनका। सूर्य है आग का गोला, तो आप समझ सकते हैं। अब जो इतना गर्मी जिसके अंदर है तो कुछ निकालेगा बाहर, तो धधकती हुई आग जैसी क्रोध इनका फिर होता है। तो इनसे वैसे भी लोग जल्दी जल्दी थोड़ा कम नहीं, ठीक है, क्यों, जब मालूम है ये ऐसे हैं तो उनको वैसे भी कोई छिड़ता भी नहीं है, जल्दी से नहीं बोलते उनसे, ठीक है, थोड़ा बोल लिया अपने अपने कामों में वैसे लोग। लेकिन हो जाता कभी कभी, बिन बात की बातें भी हो जाती कभी कभी की बात है वो, सिचुएशन, इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशंस, है ना। तो अब हम बात करेंगे आगे बढ़ के। तो छठी राशि है हमारी कन्या राशि। बुध महाराज की राशि कन्या राशि और लग्न के बारे में बात हम करेंगे। तो इनका क्रोध कैसा होता है? इनका क्रोध इतना होता है कि खुद एकदम से तिलमिलाने लगते हैं, छटपटा जाते हैं, बच्चों वाला होता है और फिर शांत भी हो जाते हैं। ये अपना नुकसान करने पे, बचपन में बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते हैं, हमें ये चॉकलेट दे दो वरना हम ऐसे सिर मार देंगे दीवार पे, ऐसे करते हैं ना बच्चे छोटे। तो इस तरह का क्रोध इनका थोड़ा हो जाता है
और गुस्सा हो जाते हैं तो अपना नुकसान, पता चला इनकी कॉपी है, गुस्सा आ गया उन्हें, वही फाड़ दिया उन्होंने। छोटे बच्चे करते हैं ऐसे। तो इनका क्रोध बिल्कुल ऐसे बुलबुला टाइप का होता है, इतना ज़्यादा ये क्रोध नहीं करते हैं और थोड़ी देर में अपनी बातें भूल भी जाते हैं। इनको कोई ज़्यादा वो रहता नहीं है, जो बुद्धिमान है ना तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करते क्रोध पे, मूर्खों की तरह। आपने बोल दिया, अब जो सोचेगा कि अरे आप ऐसे बोलती है स्वाति जी, नहीं बताने के लिए हमने आपको बताया, अब बताना तो ज़रूरी है। अब हम झूठ बोल के तो गलत तो बताएंगे नहीं ना किसी को, अच्छा लगे बुरा लगे की बात थोड़ी है यहाँ पे। जो बात बतानी है वो तो बताना पड़ेगा। तो ये बुद्धिमान राशि है, बेहद बुद्धिमान है ये। तो ये फालतू की बातों में क्रोध करके अपना समय जाया करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं समझते हैं। फालतू का क्रोध ये बिल्कुल नहीं करते हैं। एक तो इनका क्रोध जो होगा वो बिल्कुल तार्किक होगा और बिल्कुल सही होगा। फालतू क्रोध पसंद नहीं है इन्हें, और ना ही अनर्गल प्रलाप किसी और का सुनना पसंद करते हैं। उसको सीधा जवाब देंगे कि भैया बहुत हो गया तुम्हारा, अब निकल लो बहुत तेजी से, अब तुम फालतू बकवास तो हमसे करना नहीं, क्योंकि हमें फालतू बकवास सुनना पसंद नहीं है। इस तरह से सीधा चक्का सा जवाब देते हैं। कौन? कन्या राशि और लग्न वाले, इनकी बात कर रहे हैं ना हम। तो आज हमने इन 6 राशियों के बारे में जाना कि ये लग्न और राशि वाले कैसी होते हैं। अब आपको हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। हाँ, एपिसोड ही हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे बाकी की राशियों का हाल, कि उनका क्रोध कैसा होता है। आपको कैसी लगी ये जानकारी? क्या आपको ये पहले से पता था? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और अभी हमें देखिए हंस योग पर बनाने के लिए क्योंकि अभी जो टॉपिक देखिए बताते जा रहे हैं तो हमें लग रहा है उनके बारे में बता रहे हैं तो उनके बारे में ही बता लें, क्योंकि बताना भी ज़रूरी है। जो चीज़ नहीं बताई है तो बतानी पड़ेगी, और ये हम पहले से बता भी चुके, लेकिन हमें बताना है, क्योंकि अगर डिमांड आई है तो हमें ऑफकोर्स उसको फुलफ़िल तो करना ही होगा। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप किसी भी अपने फ्रेंड के बारे में, जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो उसका आप अगर आप कहेंगे, तो वैसे भी हम रिवील नहीं करते, तो आपको अगर आप मेरा देख रहे हैं प्रोग्राम रेगुलर, तो आपको पता होगा हम किसी का भी नाम सही तो बताते नहीं हैं। मतलब जन्मांक विश्लेषण की बात कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें तो भाई नाम लेना अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम नाम नहीं बताएंगे तो पता ही नहीं चल पाएगा ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए बताना पड़ जाता है। तो ये आपको कैसा लगा? क्या आपको जानकारी पहले से थी? और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताएंगे बाकी की राशि और लग्न का हाल कैसा है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।